राधे राधे दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और ये व्लॉग है मेरी एक ऐसी यात्रा का जो एक सफ़र नहीं, एक भक्ति और शांति का एहसास था। पिछले 3 दिनों में मैंने बरसाना, वृंदावन और मथुरा के पवित्र स्थानों का दर्शन किया। वो जगह जो श्री कृष्ण की लीलाओं और राधा रानी के प्रेम की कहानियों से जुड़ी है। बरसाना से शुरू हुई मेरी यात्रा, राधा रानी की नगरी, फिर वृंदावन जहाँ हर कोने में राधा कृष्ण के प्रेम और रास का एहसास होता है, और फिर मथुरा, श्री कृष्ण के जन्मस्थल की पवित्र धरती। ये मेरी नज़र से वो शहर है जहाँ लोग सिर्फ मंदिर देखने नहीं, अपना मन समर्पित करने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन जगहों से जहाँ आपको भी एक अलग शांति का एहसास होगा। ये व्लॉग ऐसे सफ़र की कहानी है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मेरे लिए एक सपने के पूरे होने जैसा था। जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दी, मैंने बिना देर किए अपना बैग उठाया और सीधा निकल पड़ा अपने सपने को जीने। और ये ट्रिप इतनी सडन थी कि मेरे पास चित्तौड़ से मथुरा तक के ट्रेन की रिजर्वेशन टिकट भी नहीं थी। मैंने जनरल डब्बे की टिकट कराई और निकल गया अपने सफ़र पर। मैं रात में 11 बजे चित्तौड़गढ़ जंक्शन से ट्रेन में बैठा और सुबह 4:30 बजे उसने मुझे मथुरा पहुंचा दिया था। फिर मथुरा स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने 30 रुपये में ऑटो किया और टूरिस्ट सेंटर वृंदावन पहुंच गया। ये एक गवर्नमेंट धर्मशाला टाइप रहने की जगह है जो कि बजट फ्रेंडली भी है, और साथ ही यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं जिससे हम मथुरा, वृंदावन और बरसाना और आसपास की जगह अच्छे से घूम सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ मथुरा स्टेशन से वृंदावन। मुझे ऑटो वाले ने कुछ 40 रुपये चार्ज किया वृंदावन छोड़ने का। आप 30 रुपये में भी आराम से आएंगे अगर बोलेंगे तो। वैसे रात का समय था क्योंकि 4:30 बजे कुछ मेरी ट्रेन आई थी स्टेशन पे, और काफ़ी रात का समय था तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। और हाँ, आप जैसे ही मथुरा स्टेशन से बाहर निकलेंगे, कुछ ड्राइवर्स वहाँ पे ऐसे होंगे जो आपको कन्विंस करेंगे कि आपने जो होटल बुक किया है वो बेकार है, क्योंकि शायद उनकी कुछ ना कुछ सेटिंग रहती होगी होटल वालों से, तो वो आपको वहाँ पे ले जाना चाहेंगे। और साथ में ऑटो का भी आपको वो बताएंगे कि 400 रुपये, 500 रुपये कुछ किराया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल भी आ रहे हैं तो थोड़ा बार्गेन करना। 30 रुपये में आराम से आप वृंदावन आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल में भी अगर आप करना चाहो तो 150 तक मान जाएंगे, वो 150 तक नीचे आ जाएंगे। तो हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं बिना प्लानिंग के मथुरा आया हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने इतनी ज़िद करी है घर पर, इतनी ज़िद करी है, और इतनी मुश्किल से अब माने हैं मेरे घर वाले। मतलब जैसे ही उनने हाँ किया, मैंने कुछ नहीं देखा भाई, रिजर्वेशन भी नहीं था कुछ। मैं पूरा चित्तौड़गढ़ से मथुरा जनरल के डब्बे में आया हूँ। 9 घंटा ट्रैवल है भाई। अब देखो, 9 घंटा ट्रैवल तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार अकेले बाहर घूमने निकला हूँ। और मुझे सीरियसली देखो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं पता। तो देखो, मेरा टारगेट यही है कि कम बजट में पूरा वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, ये सारी जगह घूमना, सारी चीज़ें मैनेज करना। और तुमको लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरा टोटल खर्चा कितना बैठा, मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ कहाँ आसानी हुई, सब A to Z चीज़ें बताऊंगा। अभी मुझे रूम ढूंढना है। मैं थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि मैं सुबह से सोया भी नहीं हूँ। सुबह से क्या मतलब, पूरे दिन से सोया नहीं हूँ, और ठंड भी काफ़ी है। तो पहले रूम ढूंढता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो करंटली मैं हूँ अभी वृंदावन में, नहा धो के जस्ट तैयार हूँ, और सुबह बस फटाफट से मैंने यहाँ पे रूम ढूंढा। मैं अभी रुका हूँ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर वृंदावन में। ये एक गवर्नमेंट का ही है। यहाँ पे टूरिस्ट को काफ़ी बजट में रूम्स मिल जाते हैं एंड इजीली अवेलेबल हैं।
तो इसका जो भी डिटेल्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कि कैसा क्या है, कितना चार्जेस है, कौन से रूम अवेलेबल है, एसी नॉन एसी, कैसी फैसिलिटी है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी प्लान कुछ ऐसा है कि आई एम हेडिंग टूवर्ड्स बरसाना। अभी करंटली बज रहे हैं शाम के 12:30 बजे और लगभग 2-2:30 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा, तो आपको बरसाना में मिलता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, मैं ऐसे कैमरा लेके पहली बार घूम रहा हूँ तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो रहा था, तो इस वजह से मैं स्टार्टिंग में कह नहीं पाया, बट राधे राधे, हम ठाकुर जी की नगरी में हैं और राधे राधे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो राधे राधे। बाकी आगे की ट्रिप आगे बताता हूँ मैं, भी 2-3 दिन की ट्रिप है। आज बरसाने का प्लान है, कल गोकुल मथुरा का प्लान है, उसके बाद फिर वृंदावन घूमेंगे और प्रेमानंद जी महाराज से भी हम कोशिश करेंगे कि उनके भी दर्शन हो पाए। बाकी तो मैं फिर बरसाना में बताता हूँ कि कैसा है, कहाँ घूमने की जगह है, तो मिलते हैं वहीं। राधे राधे। भाई अभी बरसाना जाने के लिए तैयार हूँ और फिलहाल ये जो बैग है वो ये लॉकर में रखता हूँ। चलो भाई, बैग अंदर रख दिया है और ये वाला बैग मेरे साथ है, तो चलते डायरेक्ट बरसाना। ये वो स्टे है जहाँ मैं रुका हूँ और यहीं से इधर चौराहे पे बरसाना की बस मिल जाएगी, तो अभी वहीं पे जाके डायरेक्ट बरसाना चलते हैं। बस और ऑटो एक कन्वीनियंट ऑप्शन है सारी जगह घूमने के लिए। बस का टिकट मुझे 65 का पड़ा, जो कि सेम है आने और जाने का। बरसाना थोड़ी दूर है वृंदावन से, इसलिए मुझे पहुंचने में 2 से 2.5 घंटा लग गया। इसका एक रीज़न ये भी है कि बस इलेक्ट्रिक चलती है तो वो स्लो होती है। आप बरसाना ऑटो या पर्सनल कैब करके भी जा सकते हैं, बट इकोनॉमिकल बस है। तो शाम को 5 बजे उसने मुझे बरसाना बस स्टैंड ड्रॉप कर दिया और वहीं से बस 100-200 मीटर पर ही 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होता है। आप वहाँ पर किसी से भी पूछोगे तो वो आपको बड़े ही प्रेम से बता देंगे कि वहाँ से कैसे जाना है। और परिक्रमा आप चाहें तो पैदल भी कर सकते हैं और ऑटो से भी। उस समय मेरे मन में भाव आया कि पैदल करनी चाहिए, तो मैंने पूरी परिक्रमा पैदल करी। और अगेन अभी मैं भी यहाँ पहली बार ही आया था राधा रानी के दर्शन करने, तो मुझे भी रास्ते का पता नहीं था कुछ। मैं बस चले जा रहा था। वहाँ हर थोड़ी देर पर दीवारों पर डायरेक्शन लिखा है। भैया बरसाना में है और परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, देखते हैं आगे और कितना चलना है। प्रॉपर ऐसा गाँव वाली फील आ रही, तगड़ी वाइब्स है भाई। सही में इसे कहते हैं वाइब्स, क्या तगड़ी वाइब आ रही है भाई। पूरा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन सही में बहुत सही वाइब आ रही है, मस्त है भाई। पूरी 1 घंटे की परिक्रमा है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ सुबह छोले भटूरे खाए थे, वो भी इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन राधा रानी के भरोसे, ठाकुर जी के भरोसे बस निकल गए। 1 घंटे की परिक्रमा है, मज़ा तो आ रहा है, देखते हैं और आगे। अभी तो बहुत चलना है भाई। तुम व्यू देखो, मैं तुमको व्यू दिखाता हूँ। भाई मैं परिक्रमा करने तो आ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जूते कहीं खोल के आने चाहिए। मैं जूते पहन के आया, बाकी सारे नंगे पाँव हो रहे और मैं अकेला जूते पहन के परिक्रमा कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, गलतियों से सीखते ही हैं, अगली बार देख के आएंगे।
भाई मुझे तो हो रहा था बहुत भयंकर गिल्ट, तो मैंने अपने जूते निकाल के अपने बैग में रख दिए ताकि मन को भी शांति रहे और थोड़ा तरीके से परिक्रमा जैसे की जाती है वैसे प्रॉपर तरीके से करी जाए, तभी थिंक फायदा है। तो अभी मैं हूँ राधा मंदिर में, काफ़ी अच्छी वाइब है, बहुत बढ़िया दर्शन भी हुए और बाकी आगे और दिखा दूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। खैर देखो, ये तो बात होगी राधा मंदिर की, ये मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि भाई उसी ज़माने में है, लेकिन मैं अभी जितनी भी परिक्रमा करके आया हूँ ना, मतलब मैं जितनी भी परिक्रमा करके आया हूँ ना, लगभग सारे घर ऐसा पुराने टाइप के थे ना, मतलब किसी ने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, आना चाहिए भाई सबको, एक बार को आना ही चाहिए। बरसाना, गोकुल, वृंदावन, आओ भाई, बढ़िया है, मस्त। ये राधा रानी महल है और मंदिर का रास्ता यहाँ से, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो पहले मुझे कोई कन्फ्यूज़न हो गया, मुझे लगा वो है, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। बड़े ही आनंद से बरसाना की गलियों के लोगों के और पशुओं के दर्शन करते हुए मैंने अपनी परिक्रमा पूरी करी और फिर फाइनली दर्शन किए राधा रानी के, और साथ ही में शाम की मंगल आरती में भी शामिल हुआ। मैं बता रहा हूँ, मंदिर का वातावरण बहुत ही अलौकिक था, मतलब ऐसा मन होता है वहाँ बस बैठे रहो, और इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई थी और रात भी हो गई थी। मुझे वृंदावन टूरिस्ट सेंटर वापस भी जाना था और मैं भूखा भी था। मैंने बस सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मैंने नीचे उतरने के समय ऑटो लिया और नीचे पहुंचते ही गरम गरम चाट का आनंद लिया। वो मेरी लाइफ की बेस्ट चाट थी और मैंने फिर फटाफट से चाट ख़त्म करी और बस स्टैंड पहुंच गया, जहां से मुझे वृंदावन के लिए बस मिली और लगभग रात में 10:30-11 बजे टूरिस्ट सेंटर पहुंच गया और मस्त चैन की नींद सो गया, क्योंकि सुबह वापस जल्दी उठकर वृंदावन दर्शन के लिए जाना था। तो ऐसा कुछ रहा मेरा पहला दिन, मज़ा भी बहुत आया और साथ ही मन की शांति। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे अभी तक के सफ़र में। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में इस व्लॉग के, जिसमें हम घूमेंगे वृंदावन और मथुरा। तो तब तक के लिए राधे राधे।